सत साहिब। प्यारे बच्चों, कल आपको बताया था धर्म के विषय में। आज हमें समझना होगा धर्म। इस धर्म के चलते चलते हम पहुंच गए थे हमारे बाहर के 5 तत्वों पर। 5 तत्वों पर पहुंचने के बाद हम चले गए थे अंदर के 5 तत्वों पर। जब अंदर के 5 तत्वों पर पहुंच गए तो फिर हमें हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर वाले शरीर को जानना होगा कि बाहर का ये पुतला है, ये ऊपर से नज़र आता है आपको, ये धरती तत्व है, और इसके अंदर सूक्ष्म है, वो एक हवा का रूप है। तो अब हमें जानना होगा कि अंदर वाला है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। अंदर वाला जुड़ा हुआ है हमारे मन के साथ, और मन के 2 भाग होते हैं। हमें इस बात को पूरी तरह से समझना है कि जैसे हमारा ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को हमें समझना होगा। इस मस्तिष्क के 2 भाग हैं। ये इधर वाला भाग है, इस भाग में होती है रहमत, और यहाँ होती है मेहनत। आज का इंसान मेहनत करता रहता है, रहमत से दूर रहता है। अब हमें इसके बारे में जानना है कि ये जो हमारा दिमाग है, हमारा मन है, जब ये नीचे की ओर बहता है तो हमारे इन तत्वों के धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व इनकी ओर बहता है, यानी इनकी ही व्याख्या करता रहता है, इनकी बात सुनता रहता है। और जब हमारा मन यहाँ से नीचे चलेगा तो हम केवल व केवल संसार की बातों में लिप्त रहेंगे और संसार की बातों में अपना जीवन बिता देंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपरी भाग में चले जाते हैं, ऊपरी भाग में जाने के बाद ऊपर का ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की ओर चले जाते हैं हम, तो उस ब्रह्मांड में जाने के बाद यहाँ पर होती है विषव शक्ति। ये विषव शक्ति, वर्ल्ड पावर, इस वर्ल्ड पावर विषव शक्ति का आकर्षण है वो हमारे इस मन तक हो जाता है। तो ये एक होता है नीचे वाला पिंडी मन जो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, एक होता है ब्रह्मांडी, ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इन दोनों मन की व्याख्यान को समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि हमें अपना जीवन कौन से के साथ बिताना चाहिए। आप ज़रा जानिए कि अंदर वाला मन, अंदर वाला सूक्ष्म शरीर, उसको कल आपको बताया था शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस। ये हमारे कहाँ जुड़े हुए होते हैं। पहले हम शब्द लेते हैं। शब्द क्या चीज़ है? ये शब्द हमारे कर्ण से जुड़े हुए होते हैं, कान से जुड़े हुए होते हैं। कान के द्वारा ये ध्वनि हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो ध्वनि अंदर प्रवेश करती है तो मस्तिष्क तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। ये शब्द आकाश तत्व का है। आकाश इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा है स्पर्श। स्पर्श हमारा सारा शरीर है। इस शरीर का अगर हम हिस्सा देखते हैं तो इसके साथ हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी स्पर्श करेंगे तो ये धरती तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका आंतरिक तत्व होता है स्पर्श। ये स्पर्श यहाँ पर छुएगा तो हमें पता लगता है, हमारे मस्तिष्क को ज्ञान होता है इसका कि अब ये चीज़ हमारे स्पर्श किया है, इसने हमें छुआ है। फिर आगे है गंध।
ये सब रस धरती से संबंधित होगा। आगे गंध है, ये किसकी होती है? ये वायु की, वायु तत्व की होती है। अब हमें जानना है कि बाहर का तत्व हमने देखा वायु तत्व है और अंदर का तत्व है गंध है, जो हमारे नासिका के अंदर होता है। हमें इससे ये पता चलता है दुर्गंध है या सुगंध है, दोनों गंध का पता लगता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये समझते हो तो ये है हवा, यानी वायु तत्व है। ये गंध है, ये वायु तत्व है। अब हमें जानना होगा अगला तत्व रूप। रूप किसके साथ जुड़ा हुआ है? रूप जुड़ा हुआ होता है अग्नि तत्व के साथ। बहुत गहराई से समझना है कि अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी आ जाए तो हमारे शरीर में जो झलक होती है, नूर होता है, प्रकाश होता है, उसकी कमी आ जाती है। तो ये रूप हमारी आँखों में होता है। ये आँखें हैं, इस आँख में हमारे ये रूप होता है जिसको हम देखते हैं। इस आँख के साथ जुड़ा हुआ है ये अग्नि तत्व, इसका रूप है, रूप तत्व कहते हैं, अंदर का ये रूप है। फिर आखिरी में आ गया रस। रस है, ये क्या चीज़ है? ये किसका है? शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके बारे में कि रस तत्व होता है वो क्या होता है। रस हमारा जल होता है, जल तत्व। जल हमारी जीभा में होता है। जैसे हमारी ये जीभा है, ये हमारे मुख के अंदर होती है। इस जीभा के नीचे लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें से पानी हमेशा चलता रहता है और ऊपर ये तालू है, ये आकाश है, ये टपकता रहता है। ये रस तत्व हो गया। ये हमें स्वाद बताता है, जीभा हमें स्वाद बताती है, ये खट्टा है, मीठा है, या हमारा ये किस प्रकार का क्या चीज़ है जो हमने ग्रहण किया। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो 5 तत्व बाहर के और 5 तत्व अंदर के, इन दोनों को हमने समझ लिया। तो बाहर वाले तत्व में ये हमारा बाहरी शरीर है, जिस शरीर के साथ कल आपको बताया चोरी, जारी और हत्या 3 चीज़ें जुड़ी हुई होती है। ये अंदर वाला है, इसमें हमारा मन होता है, इसके साथ 3 चीज़ें जुड़ी हुई है, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। ये 3 चीज़ें जुड़ी हुई होती है। जिस इंसान में प्राकृतिक धर्म ना हो तो ये पैदा हो जाते हैं, यानी अपना नियम छोड़ देता है तो अधर्म का शिकार हो जाता है। ये जो इंसान अधर्म का शिकार हो जाएगा वो ईर्ष्या करेगा, घमंड करेगा, मनसा पाप करेगा। अगर वो धर्म का शिकार हो जाता है, प्राकृतिक धर्म को मानता है, तो ईर्ष्या की जगह होगा प्रेम। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या कभी नहीं होती। घमंड, इसमें होता है निरहंकार। ये निरंकार है। ये निरहंकार होने के बाद मनसा पाप जहाँ पैदा होता है, जो करनी करता है वही भरता है, जो करता है अपने लिए करता है। ये 3 चीज़ें पैदा जिसमें हो जाती है वो धार्मिक है, उसका मन धार्मिक बन जाता है। और ये 3 दोष लग जाते हैं जिनको वो अधर्म बन जाता है। अब आपने समझा बाहर वाले शरीर को, इसमें 3 दोष हुए तो अधर्म हो गया, उस दोष को हमने मिटा दिया, ईमानदारी, संतोष और शांति धारण कर ली, तो फिर हमारे अंदर धर्म आ गया। फिर अंदर वाले शरीर का देखा तो ईर्ष्या, घमंड, मनसा पाप आ गया।
अगर हमने इसको अधर्म को धर्म में पलट दिया तो प्रेम निरंकार और जो करता है वो भरता है। बस मैं एक दर्शक बनकर संसार को देखता रहूं। अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो हमारा तन और मन दोनों साफ हो गए और हम धर्मी बन गए, हम धार्मिक बन गए। जब हमारे पल्ले धर्म आ गया तो धर्म आने के साथ साथ हम पूरे धार्मिक, ये हम धार्मिक बन गए। हमारा तन और मन दोनों धार्मिक बन गए, धर्म का पालना कर दिया। तो अब धर्म का पालना कर दिया तो इसके बाद में क्या होगा ये आपको कल की क्लास में बताया जाएगा कि अगले दोष क्या होते हैं। ये दोनों हमला किस पे करते हैं? ये रस वाले पे करता है, जीव्या पर। जीव्या हमारी क्या कहती है कल बताएंगे आपको। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।